थिंक लोकली, अपना सोचो और एक्ट ग्लोबली, ऐसा कुछ हो उसका कि पूरे ग्लोब में उसका इम्पोर्टेंस हो। विद रेफरेंस टू इथनो मेडिसिनल नॉलेज, ये पुराना नॉलेज है, एंड मेडिसिनल प्लांट आज जो है दैट इज द एरा ऑफ मॉडर्न सिस्टम, एलोपैथिक सिस्टम है। ये तो पहले मेडिसिनल प्लांट का था, 5000 साल पहले शुरू हुआ था, बट इन दिस मॉडर्न एरा आई एम गोइंग टू टॉक ऑन मेडिसिनल प्लांट, वो भी इथनो मेडिसिनल प्लांट। इथनो मेडिसिनल प्लांट मींस द प्लांट्स आर यूज्ड बाय पुअर पीपल इन द विलेजेस, इन द फॉरेस्ट, नॉट साइंटिफिकली वैलिडेटेड। उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। So my topic is on this, and I shall cover in this topic. The thrust of my lecture will be that this is the era of Western system of medicine, allopathic system of medicine, and why I am going to talk on medicinal plants. Okay, this will be my first पहला objective है। दूसरा objective ये है कि even today there is significance of medicinal plants. So what is the position of our country in the field of medicinal plants? Medicinal plant biodiversity है, हमारा भारत का क्या जो स्थान है? अगर बहुत अच्छा स्थान है तो ग्लोबल हर्बल मार्केट में क्या है, कितना हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारा शेयर क्या है? अगर शेयर ठीक ठाक नहीं है तो उसके रीजन क्या है और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? यही पॉपुलर लेक्चर इन्हीं पॉइंट्स पर हम आपको देंगे। Next one, and you will be knowing कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये है 2015 में उसने 17 ऑब्जेक्टिव गोल बनाया है सस्टेनेबिलिटी के लिए। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG, आप सुने होंगे। ये 17 गोल है, क्लाइमेट चेंज पर है, पोल्यूशन पर है, हेल्दी लाइफ पर है, सारे लाइफ के सारे इसलिए को टच करते हैं। उसमें गोल 3 जो है वो क्या है कि टू इंश्योर, हमको इंश्योर करना है 2030 तक कि सबको क्या मिले, हेल्दी लाइफ मिले। सब लोग जब तक जिंदा है तो हेल्दी रहे, हेल्दी लाइफ मिले, और खाली हेल्दी ना रहे, हम हेल्दी हैं दौड़ रहे हैं लेकिन खुशहाल नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है। वेल बीइंग आपको देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेल बीइंग, हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ एंड वेल बीइंग ये हमको प्रोवाइड करना है एट ऑल स्टेजेस, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, एट ऑल स्टेजेस है। तो क्या इसके लिए बाय प्रोवाइडिंग सेफ, इफेक्टिव, क्वालिटी एंड एफोर्डेबल इसेंशियल मेडिसिन। वो जो मेडिसिन हो सबको एफोर्डेबल हो, सेफ हो, हमारे पार्टी के लिए भी सेफ हो, ये नहीं कि हम खाएं तो उसका साइड इफेक्ट आ जाए। I shall try to present before you how the use of medicinal plants will be an important component in fulfilling both third of United Nations General Assembly Sustainable Development Goal। ये हमारा मेडिसिनल प्लांट का उपयोग कैसे गोल 3 के लिए बहुत उपयोगी है, सब लोग खुशहाल रहे, हेल्दी रहे, उसको प्रयोग करने के बाद। Today this is the era, कई बार हम कह चुके, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बट इवन टुडे 80% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, 80% लोग जो है दे हैव फेथ इन हर्बल प्रोडक्ट्स, आइदर इन फॉर्म ऑफ कॉस्मेटिक्स, उसके रूप में है, और तुलसी का काढ़ा, और बीमार पड़े तो कोई आयुर्वेदिक काढ़ा, 80% लोग लेते हैं। एंड दिस फेथ 80% जो पॉपुलेशन है, that is not only in the tropical and subtropical countries. Tropical और subtropical country में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होता है? तो उन्हीं में केवल नहीं है, even in temperate countries where less number of plants are there, है because of climatic conditions, जाड़ा ज्यादा, सर्दी ज्यादा पड़ती है, कम पौधे, वहाँ भी उनको फेथ है। क्यों 80% पॉपुलेशन को फेथ है आज भी हर्बल मेडिसिन में, हर्बल प्रोडक्ट में? because कि we have medicinal plants। आयुर्वेद में देखो कहा गया है सिमिलर क्योर्स टू सिमिलर। अगर किसी पौधे की पत्ती हृदयाकार है, कॉर्डेट लीफ उसको कहते हैं, वो हृदय की बीमारी में काम आए। कॉर्डेट लीफ, किलोल की पत्ती देखे होंगे, हृदयाकार होती है, दैट इज हार्ट है। अगर वो पत्ती किडनी शेप्ड है तो किडनी के बीमारी में, अगर उसका तना जो है जैसे साइसस से पौधा है, हड्डी के आकार का होता
एड़ी से लेकर के चोटी तक अगर हमारे बुद्धि देने वाले वेद रसायन विद्यावती वो भी हमारे पास है, तो सारे अंगों के बीमारी के लिए हमारे पास पेड़ पौधे हैं। Therefore, 80% population of the world have faith in medicinal plant and looking into this कि देखो ओल्ड बोटेनिकल गार्डन है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ सीमेंट में है, वो लोग अब क्या कर रहे हैं कि जो पुराने बोटेनिकल गार्डन है वो मानव गार्डन बना रहे हैं। मानव गार्डन का मतलब क्या है? अभी डॉक्टर साहब लोग हमको ले जाकर दिखाना चाह रहे थे नक्षत्र गार्डन वगैरह। मानव गार्डन यहाँ भी बन सकता है। मानव गार्डन का मतलब एक मानव बना दिए, हड्डी की बीमारी के लिए कौन पौधा है, ब्रेन कार्डिंग के लिए, किडनी के लिए, मानव गार्डन ये अब बनने लगा। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लांट्स। नेक्स्ट वन प्लीज। देखो जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होने लगता है? तस्कर करना भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी हो जाती है, ज्यादातर होती है, इसको कहते हैं डिमेंशिया। और बुढ़े हो जाते हैं तो बचपन की हरकतें याद आने लगती हैं, एल्जेनियस की बीमारी हो जाती है। और उस समय क्या होता है कि बॉडी दुबला पतला रहता है। तो जो इंग्लिश मेडिसिन लिए, एलोपैथिक मेडिसिन लिए, उसके साइड इफेक्ट को हमारा बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकता है, ठीक है ना? तो क्या होता है कि उस डिमेंशिया को उसी पर रोक दो, एसिटिलकोलिन को भाई जो इनहिबिट न करे, एसिटिलकोलिन को इनहिबिट न करे, ऐसा कोई प्रोडक्ट हम ले जो न्यूरोट्रांसमीटर है, तो हम लेते हैं कि पेड़ पौधों पर आते हैं, बिकॉज़ दे हैव नो साइड इफेक्ट लाइक रिसर्पिन, वामबिन, डिकेम्बिन, हल्दी। आज सबसे अच्छा ये है कि जटामांसी का रूट, जटामांसी जंगल में मिलता है, जटामांसी का रूट एलॉन्ग विद मेथियापट्टी कोकोपामोनरी विद मिल्क। तो जब हम बूढ़े होते हैं हमारी बॉडी साइड इफेक्ट नहीं बर्दाश्त करती है, तो फॉर ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स द मेडिसिनल प्लांट्स आर बेटर ऑप्शन than the allopathic system of medicine. Therefore, 80% population of the world have faith in medicinal plants. Next one, please. है देखो पहले हम लोग आयुर्वेद तो 5000 साल पहले है, उसके भी पहले हम लोग पेड़ पौधों को लेते थे। शायद आएगा तो हम आप लोगों को बताएंगे, है उससे भी पहले लेते थे। टाइफाइड होता था 45 दिन तक होता था, परेशानी होती थी, ठीक बहुत देरी में होता था। लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। हम तुलसी का काढ़ा लेते हैं, मोर देन 1000 कंपोनेंट्स एक साथ है उसमें, वो सब एक साथ एक्शन करते हैं, समझे? अभी तक हम ले रहे हैं उसको, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं डेवलप कर पाया है तुलसी के काढ़ा के। लेकिन बाद में क्या हुआ, 17वीं 18वीं शताब्दी में आपको पता हुआ एंटीबायोटिक का खोज हो गया। बहुत आसानी से एंटीबायोटिक 4-5 दिन में बन जाता है, क्योंकि उसको सिंगल एक्टिव प्रिंसिपल पर बनाना होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक एक्टिव प्रिंसिपल निकाला और उससे एंटीबायोटिक बना दिया। और ये जो एंटीबायोटिक जब बना तो जिस टाइफाइड को 45 दिन में क्योर करते थे और आदमी ज्यादातर नहीं बचता था, क्योंकि 45 दिन में शरीर कमजोर हो जाती थी, 4-5 दिन में टाइफाइड पता चला क्योर हो गया, क्योंकि एक्शन उनका है, एंटीबायोटिक आया, उनका बड़ा वेलकम हुआ सालों लोड़ा करके, ये एंटीबायोटिक आ गया, ये कोई बहुत बड़ी चीज हो गई। जिस कमरा को नोबेल प्राइज दिया गया, एक एंटीबायोटिक आ गया, बहुत बड़ी खोज थी। और उनको पॉल हार्डी के एक साइंटिस्ट है मैजिक बुलेट कहा, ये कोई चीज आ गया एंटीबायोटिक है। और उसने क्या कर दिया कि जो ओल्ड मेडिसिनल प्लांट के यूज का साइंस था वो दब गया उससे, एंटीबायोटिक के आने से। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट वन क्या हुआ कि देखो अखाड़ा में जब हम लड़ने जाते हैं, एक जगह कुश्ती हुआ, एक दाव हम मारे, पटक दिए दूसरे पहलवान को, हमारा दाव जम गया, आउट हो गया। अब दूसरे जगह उस दाव का काट दूसरा पहलवान खोजा होगा, वहां हम नहीं चल पाएगा। एंटीबायोटिक को हमने बताया ना, एक कंपाउंड निकाल करके और उससे बनाया गया है, सिंगल मोड ऑफ एक्शन है एंटीबायोटिक का, है। और हमारा जो हर्बल प्रोडक्ट है 1000 कंपाउंड्स एक साथ सिनर्जिस्टिकली काम कर रहे हैं, कई दाव उसमें है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट इजीली डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट हर्बल प्रोडक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इजीली डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स,
है। सब देखो, कोई कोरोना भी है, अपना स्ट्रेन बदल रहा है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना पॉपुलेशन नहीं खत्म करेंगे, म्यूटेंट डेवलप करेंगे। तो जिस एंटीबायोटिक का हम वेलकम किए उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, बेकार हो गया एंटीबायोटिक। फिर दूसरा एंटीबायोटिक अगेन 5 साल बाद बेकार हो गया। तो दिस डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इजिली अगेंस्ट एंटीबायोटिक है ना, बट नॉट इजिली और नेवर अगेंस्ट हर्बल प्रोडक्ट्स है, बिकॉज ऑफ दिस 80% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड they are behind the use of herbal products। देखो ये जो एलोपैथिक फार्माकोपिया है उसमें तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे प्लांट बेस्ड हैं, और हम आदिवासी लोग बहुत पहले उसको जंगल में यूज करते थे। दवा बनाने वाली कंपनी गई, उसको देखी और उससे कंपाउंड बना दी और वो यूज होने लगा। जैसे एक पौधा है विल्लो-3 सैलिक्स अल्बा, सैलिकेसी फैमिली का है, और इस सैलिकेसी फैमिली के इस पौधे को नेटिव अमेरिकन 7000 साल पहले से कुत्ते को शरीर में दर्द वगैरह के लिए यूज करते थे। बेयर एंड कंपनी विजिटेड नेटिव अमेरिकन एंड इन 1899, और एक साल के ही अंदर इन इंडियन ईयर 1900 they developed a product। अरे सर ये बगल में है, that is known as aspirin। नाम सुना होगा आप लोगों ने। This aspirin is क्या है? Anti-inflammatory drug। And this aspirin is nothing। Next one please। This aspirin is nothing but synthesized analog of salicin, जो salicin सैलिक्स अल्बा में पाया जाता था, उसी का एक कॉपी है एस्पिरिन। तो देखो ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, यूज हो रहा है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। नेक्स्ट वन प्लीज। आप लोगों ने नाम सुना होगा मार्फिन, अनराइप कैप्सूल ऑफ पाइपेबर सोमनिफेरम, उससे निकाला गया है मार्फिन। और इस यही फर्स्ट स्टेरॉइड है जो सबसे पहले डेवलप हुआ, और किसने किया? ये फार्मासिस्ट था, उसका असिस्टेंट सर ट्यूनर ने 1803 में इसको निकाला मार्फिन को। कैसे निकाला? जब मार्फिन को निकाला अनराइप कैप्सूल से है, तो उसका यूज होता था मार्फिन का कि जो बच्चे ज्यादा चिल्लाते थे उनको लो डोजेज में दे दिया जाता था, रोना बंद कर देते थे, सो जाते थे। This morphine was used in relief of pain and euphoria, उत्तेजना वगैरह में। ये हाई डोजेज पर ये जो है ज्यादा नुकसान करता है, डॉक्स वगैरह पर दिया गया। और इसका मॉर्फिन नाम क्यों पड़ा? कि दिस इंड्यूसेस स्लीप। तो ग्रीक में सोने का देवता जो होते हैं वो सुला देते हैं ज्यादा दिन तक, जैसे कुंभकर्ण सोया रहता था। तो सोने वाले जो देवता है उनका नाम है मार्फियस। तो इसी मार्फियस पर विकास किस मार्फिन इंड्यूसेस स्लीप, इसका नाम पड़ गया मार्फिन। ये इसकी स्टोरी है। नेक्स्ट वन प्लीज। और इसका एक्सपोर्ट में है कि जब अंग्रेज इंडिया में आए तो चाइना से बिजनेस करना शुरू किया है। वो चाइना से चाय लेना चाहे, चाइना में चाय ज्यादा होता है, तो चाइना को दे क्या सब कि उन सबों के पास इंग्लैंड में कुछ था नहीं, तो वो चांदी देना शुरू किए चाइना को। उन सबों के पास चांदी भी नहीं था, तो यूरोपियन कंट्री से चांदी कलेक्ट करते थे, चाइना को देते थे, और उसके बदले में चाइना देखो एक्सपोर्ट में काम आने लगा। हाँ, चाइना उनको देता था, ये दवा के रूप में काम आने लगा। जब आए 1723 में अपने कंट्री में, तो बंगाल वाज फेमस और लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ पेपर सोमेनिफेरम। हमारे यहाँ पॉपी बंगाल में बहुत ज्यादा ग्रो करता था, उसका वो यूज किए और चाइना को ये देने लगे, पेपर सोमेनिफेरम देने लगे हैं। और चाइना को पेपर इसके बदले टी पाए। बाद में क्या हुआ कि चाइना वाले ड्रग एडिक्ट हो गए, और ये इसका हमारे कहने का मतलब है कि एक्सपोर्ट में इतना इसका काम आया। इस मार्फिन है पेपर सोमेनिफेरम। नेक्स्ट वन प्लीज। इसी तरह से दूसरा पौधा है जो कि फार्माकोपिया में यूज होता है, हमारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। जैसे कि ये पौधा है गैलेंटेमाइन, ये दो पौधों से निकाला जाता है, नाम नहीं जानते होंगे आप, गैलेंथस नाइवेलिस एंड गैलेंथस ओरोनोवाई, ये मेलिलिकेसी फैमिली के पौधे हैं। एंड दे आर एसिटिलकोलिन एस्टेरेज इनहिबिटर। एसिटिलकोलिन एस्टेरेज, एसिटिलकोलिन इज a neurotransmitter
समझे ना? जैसे बुढ़ापे में हम भूलने लगते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर है, वो जरूरत होता है। तो ये जो है देखो फार्माकोपिया में यूज होता है और हमारा प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। कैसे हमको पता चला? पहले तो साइंस वगैरह था नहीं कि पेड़ पौधों में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। कैसे पता चला? देखो आज हम एसी कमरे में रहते हैं, पहले क्या होता था कि हम नदियों के किनारे रहते थे, नदियों के किनारे सभ्यता डेवलप हुई, जंगल में हम लोग रहते थे, और जब जंगल में रहते थे तो जानवरों के साथ रहते थे, जानवरों की एक्टिविटी को वॉच करते थे, और जानवरों की एक्टिविटी को वॉच करने से हम तमाम मेडिसिनल प्लांट के बारे में जान गए। जैसे कि हम देखें कि हिमालय के तराई बेल्ट में सांप ज्यादा मिलते हैं, तो सांप और नेवला की जब लड़ाई होती है, जानते हो तुम लोग ना, सांप और नेवला छोटा सा होता है, चूहा जैसे लड़ने जाता है, सांप कोबरा बड़ा होता है, और 1-1.5 घंटे तक दोनों लड़ते हैं सांप, और ज्यादातर केस में नेवला काट लेता है, सांप को काट लेता है ना, और 1 घंटे तक लड़ाई होती है। लेकिन नेवला जो है वो लड़ाई शुरू करने के पहले एक काम करता था, वो हमारे ऋषि महात्मा पहले देखे कि जा करके और एक पौधे के जड़ को खोद करके खाता है नेवला, और तब जाता है सांप से लड़ने, और अंत में सांप को काट देता है। वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है 1.5 घंटे तक, और सांप का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है, वो हाँफने लगता है और सेवड़ा काट देता है उसको। We came to know about a plant that is known as सर्पगंधा, राउटिया सर्पेंटाइना। ऐसे हमको पता चला, जानवर की एक्टिविटी को देख करके जंगल में हमको तमाम मेडिसिनल प्लांट जो फार्माकोलॉजी हैज हेल्प्ड अस वेरी मच इन डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। चिंपैंजी के पेट में जब दर्द होता है, डायरिया होती है, तो नार्फ्लैक्स को थोड़ा खाता है, वो मेट्रोजिन खाता है। वो क्या खाता है? किसी पौधे के पत्ती को जा करके खाता है, 2-3 दिन आराम करता है। We came to know about medicinal property of अदरक, हल्दी, members of gingivitis। हमको ये पता चला। तो इस तरह से देखो, इस zoo pharmacology has helped us very much in discovery of different types of medicinal plants sitting on the bank of Ganga, Jamuna and Saraswati, our great। अच्छा इसको रहने दो, इसके बाद दूसरा है। हाँ देखो, नहीं इसको समझो। हाँ देखो, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कश्मीर के लिए हम लोग बहुत बोल रहे हैं, लेकिन वही एक जगह है गिलगिट। जब लड़ाई होती है 71 की या 66 की लड़ाई हुई, तो हम लोग गिलगिट तक पहुंचे थे। वो गिलगिट एक ऐसा जगह है कि चारों तरफ वो मैदान से कटा हुआ है, बाहर पर है, वहां इंडियन या कोई ईंधन गैस सप्लाई नहीं हो सकती है, वो सब बाउंड है कि रॉ फ्रूट खाएंगे, सब कच्चा फल खाएंगे, एप्रिकॉट खाएंगे, कच्चा फल खाएंगे। आज ये है कि गिलगिट वालों का जो लाइफ स्पैन है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। जापान वालों का है गिलगिट, वो 125 साल तक जिंदा रहते हैं। कि जो है गिलगिट में और वेरी ब्यूटीफुल, वहाँ की जो लेडीज होती है बहुत सुंदर होती है। और लाइफ स्पैन क्या है गिलगिट वालों का? वो पाकिस्तान में है कि मदर 92 साल, उसी के सामने 75 साल की लड़की जिंदा है। सोचो, फादर जो है 95 साल, 78 साल का लड़का जिंदा है। ये लाइफ स्पैन है उन लोगों का, इतना लाइफ स्पैन, और इतना सुंदर में वो होते हैं। क्यों होते हैं? कि कैंसर कभी नहीं होगा जब अल्कलाइन पीएच रहेगा। अल्कलाइन पीएच पर कैंसर नहीं होता है। कैंगन वाटर कहते हैं, कैंगन रिवर इज इन कोरिया, इसी से वहां उनका वाटर अल्कलाइन होता है, ये नहीं होता है। तो वहां की जो वो है रिवर है, उसका पीएच क्या है? जो हुंजा रिवर है दैट इज अल्कलाइन, एक ये है। और नेचर में रहते हैं, नेचुरल फूड खाते हैं, बिना पकाए खाना खाते हैं, ये नेचर की ब्यूटी है। और दे आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हेल्दी, एंड देयर लाइफ स्पैन इज वेरी मच। ये देखो, ये मेडिसिनल प्लांट का सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट प्लीज। ये गिलगिट का है। नेक्स्ट वन पाकिस्तान में है। तो सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ गंगा, जमुना एंड सरस्वती, और ग्रेट सेंट इंडिया का रीजन 2 इम्पोर्टेंट ट्रीटाइजेस तुम जानते होगे। वो इज चरक संहिता, वन इज सुश्रुत संहिता। भारत विश्वगुरु काहे विश्वगुरु था? कि पूरे वर्ल्ड में अशोक के बौद्ध धर्म के थ्रू हमारा आयुर्वेद फैला, हम लोगों ने दिया, इसलिए भारत विश्वगुरु है। तो 2
important treatises. This Charak Samhita 5000 साल पहले, and another one is Susut Samhita that was written on the bank of river Ganga at Banaras, काशी में लिखा गया। और उस समय सुश्रुत 21 टाइप के और औजारों का प्रयोग करता था आंख के ऑपरेशन, फादर ऑफ सर्जरी उसको कहा गया है। तो ये देखो, ये है हमारे देश का आउटपुट। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने आया, सिकंदर था ना पोरस का, है तो सब जगह जीतते हुए आया और अपने राजा अपने गुरु सुकरात से पूछा कि गुरुजी बताइए, भारत सोने का चिड़िया है, जा रहा हूं अब भारत को जीतने, कितना टन सोना लेकर के चला आऊंगा। तो सुकरात होशियार आदमी था, उसने कहा सोना वोना इंडिया से मत लाना, आयुर्वेद का पता था उसको कि आयुर्वेद डेवलप हो चुका है। उसने कहा सिकंदर सुकरात से, क्या तुझको लाऊंगा, विजय डंका बजाकर हिंद से जब लौट आऊंगा। कहा सुकरात, है राजन, विजय करके तू जब आना तो मेरे वास्ते हिंद से ज्ञानी गुरु लाना। वो हमसे यहाँ से एक गुरु चाहता था, कोई आयुर्वेदाचार्य वो चाहता था। देखो वेरी इंपॉर्टेंट यू सी फॉर्मुलेशन फ्रॉम आवर कंट्री। नेक्स्ट वन लाइक दिस 10 मूला लिस्ट। सोचो, हम एक पत्ती पर रिसर्च करेंगे, हम भी करेंगे। ऊपर दिखाई दे रहा है 10 पौधों की जड़ एक नहीं। कैसे पता चला भाई? कोई ज्योतिषी है कि इसी 10 पौधों को मिलाओ और 10 मूला लिस्ट बन गया। सोचो क्या हमारे ग्रेट सेंट उस समय के किए थे, हम लोग तो कभी नहीं कर सकते हैं। और उसको मिला करके 10 मूला लिस्ट, इतनी बीमारियों के अगेंस्ट देखो आज भी कुछ हो रहा है। Because of this 80% population of the world, they are behind use of herbal products. आज भी है। नेक्स्ट वन प्लीज। आज दिस च्यवनप्राश एंटीऑक्सीडेंट, लिपिड पर ऑक्सीडेशन को रोकता है। और ये च्यवन ऋषि के लिए अश्विनी कुमारों ने बनाया था एंटीऑक्सीडेंट। आज भी लद्दाख में हमारे जो सोल्जर माइनस टेम्परेचर पर रहते हैं, उनके बॉडी में कोल्ड स्ट्रेस का अगेंस्ट यूज होता है। नेक्स्ट वन प्लीज। आप देखो, ये हम लोग जो खाते हैं पीप मरीच, काली मिर्च है, हम मधु के साथ दवा खाते हैं। मधु कोई दवा थोड़ो है, दवा के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। गुरुचि मधुपर्णी से आप अमृत बल्लरी, एक आ गया है। तो उसी तरह से हमारे ना कोई भी एलोपैथिक दवा नहीं है जो दूसरे दवा की एक्टिविटी को बढ़ा दे, लेकिन हमारे पास मेडिसिनल प्लांट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, जैसे पाइपरी, काली मिर्च पाया जाता है, सुबह को खाओ, एंटीबायोटिक के एक्टिविटी को बढ़ा देता है 60%। ऐसे वो क्या करते हैं? बायो इनहांसर। आवर प्लांट्स हैव प्रोडक्ट व्हिच may be used as बायो इनहांसर, दूसरे दवाओं के एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। ये है अपने कंट्री से सबसे पहले बायो इनहांसर पर निकाला गया। ये जो पौधा है आरोग्य बच्चा, यहाँ मिलता है वेस्टर्न घाट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट लोग पढ़ाए होंगे, वो है वेस्टर्न घाट, पहाड़ी एरिया है। सर्वे करने एक साइंटिस्ट साहब गए, ऊपर गए पहाड़ पर, थक गए, नीचे आके इसी रूम में बैठ गए। डायरेक्टर बाद में इंडिया आई तो वो देखे वहाँ के जो लोकल ट्राइब है गरीब को, वो जब चाहते हैं पहाड़ पर चढ़ जा रहे हैं, उतर जा रहे हैं, उनको थकाने नहीं हो रही है। और वो साहब एक ही बार थके और उनको थकान हो गई, तो उन्होंने लोकल ट्राइब से पूछा कि भाई हमारा भी ब्लड वही, तुम्हारा भी ब्लड वही, तुम थकते नहीं हो, हम कई बार तक थक गए, तुम क्यों नहीं थक जा रहे? तो उन सबों ने बताया कि यह एक पौधा है जिसके फ्लेशी रूट खाते हैं और उसको लोकली आरोग्य बच्चा कहा जाता है। और फ्लेशली रूट को खाने के बाद थकाने ही नहीं लग रही है। उन्होंने उस पर काम किया और पहचाना ट्राइकोपस जीनस है, उससे फॉर्मुलेशन बनाया जिसको जीवनी करते हैं। उसको खाओ तो इस बच्चे से अगर कंपटीशन है इस लड़के का, तो ये नहीं खाएगा, 8 बजे सो जाएगा, ये खाएगा, थकेगा ही नहीं, 1 बजे तक पढ़ता रह जाएगा, जल्दी एक नेट क्वालिफाई कर जाएगा, थकेगा ही नहीं है। ऐसे ऐसे पौधे हैं थकान को दूर करना, वो फ्रॉम टायर्ड टू अनटायर्ड। इस तरह के हमारे पास पौधे हैं, पर्टिकुलरली अपने कंट्री में है। बिकॉज ऑफ दिस 80% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है फेथ इन मेडिसिनल प्लांट्स। उस समय 2004 में इंडिया पेटेंट का रूल वगैरह नहीं था, अमेरिकन पेटेंट इस पर उन्होंने कराया। नेक्स्ट वन प्लीज। और देखो जब महामारी आई है, कोई दवा नहीं होती है। कोरोना आया तो शुरू में कहा कोई टीका,
या तो हम लोग घर में अकेले रहते थे और नहीं तो ये हल्दी खाते थे और गिलोय खाते थे, प्लांट प्रोडक्ट ही ना खाती थी, जो जैसे कह देता था। जब जब महामारी आई है तब तब हमारे मेडिसिनल प्लांट्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। जैसे कि कई बार महामारी वर्ल्ड ने देखा है, 1347 के करीब में ब्लैक को आया था, दैट वाज नोन एज बबूनी ब्लैक प्लेग। गांव के गांव पर लोग मर जाते थे ब्लैक प्लेग से, कोई दवा नहीं थी उस समय। नेक्स्ट वन है, और जब ब्लैक प्लेग आया सब लोग मर जाते थे तो कुछ बदमाश लोग थे उस समय, वो क्या करते थे कि जैसे ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो ये जाएंगे पानी उनी देंगे जो घायल रहेगा उसको, और उसी में कोई दूसरा जाएगा घड़ी चुराएगा, उसका पर्स चुरा लेगा, दोनों तरह के लोग होते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जब हुआ और घर के लोग मर जाते थे, कोई ग्लास उठाने वाला नहीं था, तो एक गैंग था 4 लोगों का। इसको डालना तुम लोग ने गूगल पर डाल के देखना, कोई कथा हम नहीं कर रहे हैं। 4 thieves vinegar, नोट कर लो, देखना स्टोरी आएगी। 4 thieves vinegar एक स्टोरी आएगी जो हम बोल रहे हैं, ये सही स्टोरी है। तो वो क्या करते थे, 4 चोरों का ग्रुप था, वो मरे हुए लोगों के घर में जाते थे और उन लोगों का आइटम चुरा उड़ा के लेके चले जाते थे। उन सबों को प्लेग होता ही नहीं था, सोचो काहे नहीं प्लेग होता था, उन सबों को छोटी मोटी जानकारी हो गई थी। ये जो पौधे हैं, इन पौधों के डिकॉक्शन को सिरका में घोल करके अपने शरीर में लगा लेते, ये जो पौधे हैं, और उन सबों को प्लेग से बच जाते थे। मतलब कि these plants are having anti plague activity, समझ गए। और बाद में जब पता चला तो इन सबों में क्या हुआ, फ्लू रिपेलेंट या ये सब एक्टिविटी, एंटीवायरल एक्टिविटी पाई। नेक्स्ट वन प्लीज, फिर महामारी में हुआ है उसी तरह से प्लेग का है। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट वन ये आया है जो हम लोग बात करते हैं ना क्वारंटाइन का, उसी समय एक कंसेप्ट आया कि इतने दूरी पर बांस के रहिए आप लोग। नेक्स्ट वन प्लीज, है एक राजा था, उसके पिताजी को जहर देकर मार दिया गया है। तो उसका जब लड़का हुआ तो वो सोचा कि हमको कोई जहर देकर न मारे, मैं ऐसे अपने शरीर को बना दूं। तो छोटे छोटे डोज में, कम डोज में जब जहरीले पौधों को लोगे तो वो शरीर में क्या होगा, एंटी जहर पैदा कर देगा, इम्यूनिटी पैदा कर देगा। उसने ऐसा किया और उसके शरीर पर जहर का असर ही नहीं पड़ने लगा। बाद में उसको पकड़ा गया, तब वो सोचा कि हम जहर खा के मरे, उसके ऊपर असर ही नहीं पड़ा, तलवार से उसको काट दिया गया। लेकिन ये क्या हुआ कि ये उसको पदवी मिली। नेक्स्ट वन प्लीज, हाँ ये जब आया स्मॉल पॉक्स, तो उसमें क्या था, कोई जब दवा नहीं थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, तो ये जो है पौधा जो इंसेक्टिवोरस प्लांट तुम लोग ने 35 जानते हो, उसी में ये सार्सेनिया है, इसका हम लोग यूज करते थे। एंड दैट है एंटीवायरल। जब तक देखो महामारी आई है, हमारे मेडिसिनल प्लांट्स का इंपॉर्टेंस बढ़ा है। नेक्स्ट वन, जब हमने इसको, अच्छा ये देखो मलेरिया पहले आता था, और जब मलेरिया आता था तो उसकी कोई दवा नहीं होती थी, गांव के लोग मलेरिया से मर जाते थे। पेरू में मलेरिया आया, एक बुढ़े आदमी को मलेरिया हो गया, वो सोचा कि हमारे घर वाले जो है पूरा टावर हमारे ही ऊपर खत्म कर देंगे, गरीब हो जाएंगे सब। तो वो कहा हम जंगल में जाकर के मरेंगे, और जंगल में मर भी नहीं रहा था। 15 दिन बीत गया, गांव पर उसका काम वगैरह हो गया, बात लड़के छिड़वा दिए, वो मर ही नहीं रहा था। उसको प्यास लगी, वो सोचा कि मलेरिया से तो बाद में मरेंगे, पानी बिना पहले हम मर जाएंगे। उसको एक पोखरा दिखाई दिया, ये देखना तुम लोग इसको डाल करके देख सकते हो, क्वारंटीन का ये जो स्टोरी है, साइंटिफिक स्टोरी। तो वो गया उस पोखरे का पानी पीने, उस पोखरे से बदबू आ रही थी, पानी नहीं पिया, लेकिन इतना प्यासा था कि उस पोखरे से पानी को पिया। जब पानी पिया तो उसका नींद आ गई, ये पेड़ के नीचे सो गया, थोड़ी थकान दूर हो गई। फिर 3-4 बार उस पोखरे का पानी पिया, मलेरिया खत्म, बच गया मलेरिया से। कहा मलेरिया से मरने वाला था, मलेरिया से बच गया। गांव में गए तो गांव के लड़के देखे उसके पोते होते, कहां से डैडी आ गए, अब तो सब इनका नाम उम खारिज हो गया, बैंक वैंक में सब खत्म हो गया। वो कहा कि देखो बेटा, उस पोखरे का पानी हम पिए हैं, उसी से हम बच गए। हल्ला हुआ, जिनको जिनको मलेरिया हुआ था जाकर के उस पोखरे का पानी, ज्यादातर लोग बच गए मलेरिया से। पेरू के राजा के वाइफ को भी मलेरिया हुआ था, वो भी जल्दी ही मरने वाली थी। जब सुना गया, उनको भी घोड़ा पर लाद करके उस पोखरे का पानी पिलाया, वो भी बच गई। पेरू का राजा बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कि ये सब का सब पैसा हम दे देंगे,
सारे साइंटिस्टों को बुलाया उस समय के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सबको बुलाया, समझे, और कहा कि जो बताओ कि इस पोखरे में क्या है। पंडित जी लोगों को भी बुलाया, इस पोखरे में कौन सा भूत प्रेत है, क्या है, कि हम सब यूजीसी, CSIR सब पैसा देंगे, बताओ कि क्या है जो मलेरिया को दूर कर दे रहा है। तो वहीं पर और लोग तो अपना सब स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह देख रहे थे, केमिस्ट्री वाले भी देख रहे थे, एक बॉटनी वाला बैठा हुआ था और उसको एक नया पौधा दिखाई दिया, ये नया पौधा। फिर उस नए पौधे के पत्ती को चसा और पानी को, दोनों का टेस्ट है। उसने सोचा किसी पौधे का पत्ती वगैरह पोखरे में गिरा है और पत्ती का पानी पीकर हो गया, एंटी मलेरिया हो गया है, मतलब दिस प्लांट इज एंटी मलेरिया। He discovered anti-malarial plant. Botanist discovered anti-malarial plant. सोचो, है? तो ये है कि हमारा, और बाद में इससे उसके पेरू के राजा के वाइफ का नाम सिंकोना था, है? इस पौधे का नाम पड़ गया सिंकोना ऑफिसिनालिस, उसके रानी के नाम पर पड़ गया। रूबिएसी फैमिली पड़े होंगे तुम लोग। तो ये बॉटनी है, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉटनी। बॉटनी के लड़के हो ना, हाँ, ये बॉटनी है, फिजिक्स वगैरह नहीं है करेंगे। अरे न्यूटन नहीं होता अगर पेड़ नहीं होता, न्यूटन को न्यूटन पेड़ ही ना बनाया। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉटनी। नेक्स्ट वन प्लीज। हाँ, उसी तरह से 1918 में सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जब आया ये इन्फ्लुएंजा, तो ओनियन, प्याज जो है, दैट सेव्ड अस। नेक्स्ट वन प्लीज। जल्दी ओनियन से प्याज। कोरोना में क्या हुआ कि देखो हम लोग ये लेते थे 5 स्पाइसेस, दालचीनी, जिंजर, इलायची वगैरह, ये हमको प्रोटेक्ट किया। जल्दी करेंगे, तुम लोगों को भूख लगी होगी। इसको हम लोग लिए, दैट सेव्ड अस। और हम लोगों को पल्मोनरी प्रॉब्लम होता था। नेक्स्ट वन प्लीज। तो हम लोग हल्दी का लेते थे, कोरोना में होता था ना, वेरी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट वन प्लीज। गिलोय को हम लोग लेते थे। तो देखो जब पेंडेमिक आया है, कोई दवा जब नहीं थी, हमारे प्लांट्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, मेडिसिनल प्लांट्स का इंपॉर्टेंस बढ़ा है। नेक्स्ट वन प्लीज। तो देखो दो तरह का रिसर्च होता है। एक रिसर्च होता है कि हमको बताए ये कि हम 400 पेपर छापे। हमको जानते थे तुम लोग? नहीं जानते थे। 400 पेपर छापने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। और हमारे पेपर बड़े हाई इम्पैक्ट फैक्टर में है, 9 में है, समझ गए? बिना इम्पैक्ट फैक्टर के नहीं है हमारे पेपर। लेकिन तुम लोग नहीं जानते हो तो बेकार है हमारा रिसर्च, है? तो देखो दो तरह का रिसर्च होता है। एक तो है हम पेपर छापते रहे, वो रिसर्च है, और दूसरा रिसर्च है चंद्रमा का खोज, मंगल ग्रह का खोज। इसरो एक साथ 100 सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है और सब लोग टेलीविजन पर देखोगे, जैसे आज भारत पाकिस्तान का मैच देखोगे, तो ये वो रिसर्च है। तो लोग ये सोचते हैं कि वो जो, और इसको कहते हैं एडवेंचर्स इन साइंस। वो जो रिसर्च है वो क्या है बेटा? एडवेंचर इन साइंस है। और हमारा रिसर्च एडवेंचर इन साइंस नहीं है, नहीं है ना, वो है एडवेंचर इन साइंस। तो लोग ये समझते हैं कि ये एडवेंचर इन साइंस केवल फिजिक्स से आएगा, केमिस्ट्री से आएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी, अरे उनसे भी आएगा। लेकिन हमारे प्लांट से भी ऐसे ऐसे रिसर्च हुए हैं जो चंद्रमा का खोज और मंगल ग्रह के खोज से कम नहीं है। दे आर एडवेंचर इन साइंस, समझे? लाइक सिंकोना ऑफिसिनालिस, डिस्कवरी ऑफ एंटी मलेरियल प्लांट। उस समय से पूरी मानवता मर रही थी और मलेरिया के खिलाफ दवा खोजा गया। ये चंद्रमा के खोज से कम नहीं है। देखो आज रबर का खोज जो हमको कल्चर करने को बताया, पौधे से आया, नीम से एक्टिव बायो कंपोनेंट, जब लोहा करकट से बायोडीजल निकाल लेना, ये एडवेंचर्स हैं, जो कि हमारे पेड़ पौधों से आए हैं। और इसको देखते हुए अब ये कहा जाता है कि इन दी कमिंग सेंचुरी, आगे आने वाले में, The tower rich countries will not rule over the world. अमेरिका और जापान वर्ल्ड को रूल नहीं करेगा। The biodiversity rich countries like India will rule over the world. This is the importance of biodiversity. Next one की क्यों 80% पॉपुलेशन इस एरा में भी, एलोपैथिक सिस्टम में भी क्यों मेडिसिनल प्लांट को यूज करता है? अब हमारा दूसरा ये है कि हमारे कंट्री का पोजीशन क्या है।
तो देखो वर्ल्ड में 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है, इंडिया उसमें एक है। 35 हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, 4 अपने कंट्री में पाया जाता है। नेक्स्ट वन प्लीज। अपने कंट्री में देखो तमाम ट्रेवलर्स आए। कौन सा क्लासिफिकेशन तुम लोग पढ़ते हो इंग्लिश कौन का? कौन सा? अरे एमएससी के भी नेक्स्ट वन पढ़ेंगे। बेंथम एंड हुकर नाम सुनो? बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यही गुरुजी तुम लोगों को पढ़ाएंगे। ये बहुत सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन है बेंथम एंड हुकर। और दोनों क्या थे? वो किंग बोटेनिकल गार्डन, दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में है, समझे? वहां वो सब रहते थे। एक डायरेक्टर था, दूसरा क्यूरेटर था। तो उन सबों के दिमाग में आया कि हमें कोई ऐसा क्लासिफिकेशन लिखे जिसका कि पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन हो। पूरे इंग्लैंड के पौधों का सर्वे किए, 600-700 की स्पीसीज है वहां, उससे होता नहीं। पूरे यूरोप में भी 1300 के करीब स्पीसीज है, उससे भी नहीं होता। वो सब सोचे कि 2 ऐसे कंट्री में जाएं जहां डाइवर्सिटी ज्यादा हो। और बेंथम वेंट टू ऑस्ट्रेलिया एंड हुकर केम टू इंडिया। हुकर इंडिया आया। हमारे पेड़ पौधों को बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्यों हुकर इंडिया आया? चाइना चला गया होता, दूसरे जगह चला गया होता। पूरे वर्ल्ड में 8 बायोम पाए जाते हैं, 16 बायोजियोग्राफिकल जोन्स पाई जाती हैं। और इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां 8 बायोम और 16 बायोजियोग्राफिकल जोन्स पाए जाते हैं। वी हैव एल्पाइन हिमालय, वी हैव डेजर्ट, वी हैव मैंग्रोव, वी हैव ब्लैक सॉइल, वी हैव लेटराइट सॉइल, सब अपने यहाँ कुछ न कुछ है। इसको देखते हुए हुकर केम टू आवर कंट्री, हमारे पेड़ पौधों का सर्वे किया और क्लासिफिकेशन दिया, समझ गए? तो ये अपने कंट्री के पेड़ पौधों का इंपॉर्टेंस है कि सो मेनी बॉटनिस्ट वेर अट्रैक्टेड टू आवर कंट्री टू फॉर द सेक ऑफ प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स आए। और एक ब्यूटी बायोडाइवर्सिटी की अपने कंट्री की ऐसी है कि हमारे दुश्मन भी आ करके हमसे लड़े और आ करके यहीं की नागरिकता लेकर के बस गए, शादी कर लिए। सिल्यूकस आया, चंद्रगुप्त से लड़ा, मौर्य से हार गया चंद्रगुप्त मौर्य से। लेकिन उसकी जो सिस्टर थी वो बिहार के बायोडाइवर्सिटी को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई, बड़ा अच्छा देश है। और यहीं चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करके रह गई। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, और ग्रीक सी छटा यहीं पर हमने पाई, कैसा सुंदर देश यही सबको सुखदाई है। जैसी सुंदरता यहाँ वैसी ही सुख शांति है, इस दिव्य देश में आप ही पाता मन विश्रांति है। ये इंडिया का बायोडाइवर्सिटी है। नेक्स्ट वन प्लीज। और ग्लोबल अर्बन मार्केट में जो 10 मिलते हैं प्रोडक्ट, उसमें से 9 इंडिया में मिलते हैं। सेव करने में लगता है थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 10 इंडिया में मिलते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। और 45% आधे लगभग हमारे जो पौधे हैं वो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के हैं। ये अपने कंट्री का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट वन प्लीज। हाँ नेक्स्ट वन। हाँ, और अपने यहाँ देखो बासमती राइस सब लोग खाते हो, जो अंडर यूटिलाइज्ड प्लांट्स है वो भी मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो काला जोहा राइस मिलता है, काला चावल मिलता है, और उसमें खुशबू जो है वो बासमती राइस जैसे होती है, यही कंपाउंड मिलता है। लेकिन इसमें तो मेडिसिनल कंपोनेंट मिलते हैं जो बासमती राइस में नहीं मिलता है। नेक्स्ट वन प्लीज। ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड 6:1, यही स्टैंडर्ड रेशियो है। काला ज्वार, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर दोनों में। तो देखो अपने अंडर यूटिलाइज्ड प्लांट भी देखो बासमती राइस से हमारा उसका बहुत नहीं अंडर यूटिलाइज्ड है, वो भी मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है। और इतनी खुशबू होती है कि असमी रामायण में लिखा गया है कि कुंभकर्ण को जब इमरजेंसी में रावण को जगाना होता था तो इसी खुशबू वाले राइस को खिलाता था, काला ज्वार राइस इमरजेंसी। इतनी खुशबू इसमें होती है। नेक्स्ट वन प्लीज। स्पाइसेस, हमारे एक पौधे के लिए कई कंट्री लड़ी हैं। पुर्तगाली है। नेक्स्ट वन प्लीज। वो गोवा में अपनी कॉलोनी बनाए, कालीकट में। फ्रांसीसी आए, वो पुर्तगालियों से लड़े। पंडिचेरी में अपनी कॉलोनी बनाए। अंग्रेज आए, वो इन सब हमारे पेड़ पौधों पर लाए। ये हमारे इंडिया के पेड़ पौधों का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट वन प्लीज। और किसी भी फिजिक्स के नाम पर हमारे किसी भी प्रदेश की राजधानी है,
केमिस्ट्री के भी नाम पर कहीं नहीं है, देखा है ना हॉस्टल में फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, लेकिन हमारे बॉटनी के पेड़ पौधों के नाम पर इंडिया के प्रदेश की राजधानी है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। क्यों अगरतला? अगार ट्रीज आर देयर, ये है अगार ट्रीज। एक्विलेरिया जो अगरबत्ती हम लोग खुशबू वाला करते हैं ना, इन देखो, ये देखो इंडोफाइट पाया जाता है, ये है इंपॉर्टेंस अपने कंट्री में पेड़ पौधों का। नेक्स्ट वन प्लीज। और देखो जो हम लोग कहते हैं सोमरस, कोई नहीं देखा है, लेकिन एक मशरूम है एमेलिटा मस्केरिया, हिमालय पर पाया जाता है, माना जाता है कि वही सोमरस है। नेक्स्ट वन प्लीज। ये देखो मोदी जी 2018 में जब भाषण देने लगे लाल किला से 15 अगस्त को, बोले आज नील कुरंजनी खीर 12 साल पर खिलती है। ये किस बात है नीलगिरी की? हमारे पेड़ पौधों पर है, that is Strophylanthus कुंथियंथस, नील कुरंजनी के नाम पर। ये देखो सिग्निफिकेंस अपने कंट्री में पेड़ पौधों का है। नेक्स्ट वन प्लीज। अब 10-15 मिनट में खत्म कर देंगे, थक गए तुम लोग। तो इंडिया का बायोडाइवर्सिटी इतना ज्यादा है, पहले देखो पूरा ग्लोब 2 जगह जुड़ा था, गोंडवाना हजारीकरण नहीं तो लालेसिया, ये देखो दोनों जुट जाएगा, बाद में सब टूटे, है ना। तो जो कंट्री गोंडवाना कनेक्शन है वो बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है। इंडिया इज आल्सो गोंडवाना कनेक्शन। नेक्स्ट वन प्लीज। हमारा ओरिजिन मॉरिशस से हुआ है। नेक्स्ट वन, मॉरिशस से हुआ है। तमाम ऐसे पेड़ पौधे जो अपने ही मॉरिशस इंडिया में मिलते हैं, because of Gondwana connection we are biodiversity rich country. Next one please। ये पौधा जानते हो गिलोय, खूब इसको खाए कोरोना में। आयुर्वेद में 2 तरह के पौधे मिलते हैं, एक तो बल्य रसायन, हनुमान जी बलवान बहुत थे, बल्य रसायन, बुद्धि रसायन, मेदेबटी। ये बल्य रसायन है, एफ्रोडिसिक, बॉडी में इम्यूनिटी ला देता है, ठीक है ना। और इसको भाव प्रकाश निघंटु में बायो इनहांसर कहा गया है इस पौधे को, अमृता कहा गया है इसको। क्या कहा गया है? अमृता। देखो झूठ नहीं बोल रहे हैं, संस्कृत में लिखा हुआ है, अमृता इसको कहा गया है ना। ये अमृता, इसके ओरिजिन को बताया है गिलोय के, गुरुज के। क्या है? और कोरोना में साबित भी कर दिया। इसका ओरिजिन कैसा है? रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी लिखा हुआ है। हम जो बोलेंगे उसको नोट कर लेना है, कंप्यूटर पर डाल के इंटरनेट पर देखना। राम रावण की जब लड़ाई हुई, रावण देवता लोगों को कई बार परेशान किया था, लखेदा था। तो जब लड़ाई हुई तो वो लोग टिकट लेके कोलंबो के मैदान में लड़ाई देखने नहीं गए थे, हिमालय के कंदरा में बैठ के दूरबीन से लड़ाई देख रहे थे लोग, चोरी चोरी। और जब रावण मरा दशहरा के दिन, तो देवता लोग वहां अपने अपने विमान से चले गए, सोफा वोफा बांध के, और रामचंद्र जी को कहने लगे गार लैंडिंग, आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, आपने धरती के भार को हरण कर लिया। तो रामचंद्र जी ने सोचा कि हाउ आई एम मर्यादा पुरुषोत्तम। लक्ष्मण 4 घंटा केवल चुपचाप लगा के सोया था, तो हिमालय से हम पहाड़ ही मंगा दिए अपने भाई के लिए, उसको जिंदा करा दिए। और ये जो बानर भालू हैं, कुंभकर्ण आता था, एक बार पैर से दबाता था, हजारों बानर भालू मर जाते थे। तो ये सब मर गए हैं, 3 सबों के लिए तो एक भी दवा नहीं हम मंगाए। और इन सबों की सिस्टर जो है वो 18 सितंबर को तीज व्रत कैसे रहेंगी, या 6 अक्टूबर को ड्यूटिया पड़ेगा वो कैसे रहेंगी, करवा चौथ कैसे रहेंगी इन सबों की वाइफ। तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हैं? मैडम उन्होंने कहा उन लोगों से, तो उन्होंने इंद्र से कहा ऐसा कि हमारे पार्टी के बानर भालुओं को आप जिंदा कर दीजिए, और जो बोल रहे हैं उसको नोट करो, ये लिखा हुआ है लंका कांड में। तो उन्होंने जब इंद्र से कहा तो इंद्र ऊपर से अमृत का बरसाए, एक लड़का कोई नोट करे, बाटनी का डिप्रेशन ऊपर से। हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि तुम लोग ये नहीं कहोगे कि इनके दुबे झूठ बोल करके गए, उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो इंद्र ऊपर से अमृत का बरसात किए, और जब अमृत का बरसात किए तो बानर भालू जिंदा हो गए, और जिंदा होने के बाद अपना बर्थडे मनाने लगे, रामचंद्र जी का पैर छू करके बर्थडे मनाने के बाद कूदने लगे। उन सबों के शरीर से जहां जहां अमृत गिरा, अमृता पैदा हो गया, तीनों स्पोरा कार्डियोलिया पैदा हो गया। लिखा गया है, सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चर जे मारे, मम हित लाग तजे निज प्राणा, तियहि जियाउ सुरेश सुजाना। सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चर जे मारे, मम हित लाग तजे निज प्राणा,
तियहि जियाऊ सुरेश सुजाना, सुधा बरस कपिभाल जिलाए, सुखी भय प्रपत्ति पाए। इस तरह से माना गया है ये पौधा हुआ। और आज कोरोना में अमृत का काम किया है। नेक्स्ट वन प्लीज। ये पौधा है, ये हैदराबाद में मिलता है, मोटा तगड़ा आदमी है, और इससे फॉर्मुलेशन बनाया गया रिडक्टा। रिडक्टा खाने के पहले मैडम ऐसी थी, 15 दिन खाई दुबली पतली हो गई। तो दिस प्लांट इज फैट बर्नर, मोटापा को कम करता है, फैट प्लास्टर, वेट लॉस, ऐसे ऐसे पौधे हमारे कंट्री में है। नेक्स्ट वन प्लीज। एलोवेरा तुम लोग जानते ही होंगे कितना इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट वन प्लीज। विदेनिया सोमनिफेरा, नागौर में इसका इलाइट कीमोटाइप पाया जाता है, राजस्थान में। अश्वगंध एफ्रोडिसिक प्लांट। नेक्स्ट वन प्लीज। देखो ये राउंडिया सर्पेंटाइना जानते हो, मोर देन 21 एल्कलाइड। गांधी जी 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे तो अनशन आमरण अनशन शुरू कर दिए, तोड़ ही नहीं रहे थे अमृत अनशन। तो अंग्रेज सोचे कि यहाँ पर इनका आमरण अनशन जबरदस्ती तोड़वाना दिक्कत होगा, इनको ले जाके जेल में बंद किए, सब महाराष्ट्र के, जिसमें संजय दत्त कई साल तक जेल में बंद। तो गांधी जी मेडिसिनल प्लांट के आदमी थे, वो बकरी का दूध पीते थे, गाय का दूध नहीं पीते थे, बिकॉज गाय ईट्स स्वीट ग्रास, बकरी ईट्स बिटर ग्रास। तो बकरी का दूध इज मोर मेडिसिनली इंपॉर्टेंट देन काउ मीट। हम लोग गाय को मानते हैं लेकिन बकरी में ये है। तो वो अपने साथ ले करके गए राउल्टिया सर्पेंटाइना के कुछ पाउडर जेल में। मेडिसिनल प्लांट के जानकार आदमी थे, जब दातून करते थे राउल्टिया सर्पेंटाइना को खा लेते थे, और अंग्रेज कितना भी उनको टार्चर करते थे उनको कुछ पता नहीं चलता। ऐसे देखो, इसको कहते हैं ट्रांकुलाइजर एक्टिविटी। संमोहनास्त्र जी की जो बात हम लोग करते हैं, तो दिस है ट्रांकुलाइजर एक्टिविटी, राउल्टिया सर्पेंटाइना। नेक्स्ट वन प्लीज। अशोक, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम जितनी होती है अशोक का रिस्क। नेक्स्ट वन प्लीज। हाँ, ये मिलेट की बात आज हो रही है, उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वन प्लीज। तो ये देखो, ये तो हमने इंडिया के मेडिसिनल प्लांट के बारे में कुछ बताया, अपॉर्चुनिटी बताया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है कि हुकर ने लिखा है कि इंडिया में कोई अपना इसका स्पेसिफिक फ्लोरा नहीं है। कई कंट्री के पेड़ पौधे यहाँ आए हैं और आज पेटेंट का जमाना है? तो जो कंट्री पेटेंट करा लेगी उस पर उसका अधिकार हो जाएगा, सार्वभौमिक अधिकार, सोवरेन राइट उसका हो जाएगा। और ऐसे तमाम हुआ है कि गरीब कंट्री के पेड़ पौधों को डेवलप कंट्री वाले जो कि तुरंत पेटेंट करा लेते हैं, उनके पास सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। और हमारे साथ बायोडाइवर्सिटी का प्रॉब्लम चाइना से भी है कि चाइना में देखो हिमालय यंगेस्ट माउंटेन, वो कहता है कि इस पर जो पेड़ पौधे गए हैं वो चाइना के हैं, और क्लेम करता है, बदमाशी करता है। और लकड़ी हिमालय का क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ पर जो अपने यहाँ के पेड़ पौधे हैं भले उधर से आए हैं, मोस्टली दे आर पॉलीप्लाइड एंड दे आर डिप्लॉयड, ये हमको सेफ करता है। तो जो हमने बताया कि गरीब कंट्री के पेड़ पौधों को धनी कंट्री वाले इलीगल एक्सप्लॉइट करते हैं, और इसको क्या करते हैं? बायोपायरेसी, जीन रॉबिंग, इसको जेनेटिक डकैती करते हैं कि पेड़ पौधा इनका, और इलीगल जो है इसको यूज करने लगे, कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला। ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि पेड़ पौधा गरीब कंट्री का यूज उसको अमेरिका करने लगे। जैसे कि भिंका रोजिया है, ये मैक्सिको का, ये पौधा मेडागास्कर का है, और इल्ली फर्म गई इसके से 2 अल्कलाइड एंटी कैंसरस निकालती, भिन ब्लास्टिन भिन क्रिस्टिन, पौधा मेडागास्कर का, अधिकार इल्ली का हो गया। नेक्स्ट वन प्लीज। इसको क्या करते हैं? बायोपायरेसी। ये स्टेविया है, 300 टाइम्स मोर स्वीटनर देन शुगर, तुम लोग जानते होंगे, लेकिन 5000 टाइम्स मोर स्वीटनर देन शुगर ये पौधा है, केंटाकी प्लेंट्रा। इसके स्वीटनेस जीन को लोगों ने देखो गलती से, चोरी से पेटेंट करा लिया है। बायोपायरेसी, जेनेटिक डकैती। नेक्स्ट वन प्लीज। ये जो है एपेटाइट सप्रेसर प्लांट है, इसके एपेटाइट सप्रेसर जीन को पेटेंट करा लिया है। ये सब देखो इलीगल काम होता है। नेक्स्ट वन प्लीज। इसी तरह से बीन है, इसका किया है। तो सो मेनी एग्जांपल्स। नेक्स्ट वन। हाँ, कई है इसको। हाँ, नेक्स्ट वन। हाँ, नेक्स्ट। तो देखो दिस बायोपायरेसी इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस। इंडिया में देखो तेलुगु, तमिल, कई भाषा में अपने मेडिसिनल प्लांट्स की जानकारी है।
नीम को लोगों ने पेटेंट करा लिया है। तो अपने कंट्री का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो बहुत देखो इस मामले में थ्रेटेंड है। तो इसके लिए क्या जरूरत है कि वी हैव टू बायो प्रॉस्पेक्ट, जैव मूल्यांकन इसको कहते हैं, आवर ट्रेडिशनल नॉलेज। जितना जल्दी हो सके उनको हम बायो प्रॉस्पेक्ट करना है, उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टी को बता दें जितना जल्दी हो, छाप देकर। और इसी को दूर करने के लिए CSIR है डेवलप्ड। और इस बायो प्रॉस्पेक्शन को हम लोग कई तरह से कर सकते हैं, देखो बता रहे हैं, एक तो मेडिसिनल प्लांट के लिए कर लो, ठीक है ना, उसमें भी हम लोग अपने पौधों का यूज कर सकते हैं। कि ये जो पौधा है सैपिया हिमेरियाना नॉर्थ ईस्ट में रहता है, जब ये फूलता है तो जो गेस्ट हाउस है तुम्हारा ना झांसी यूनिवर्सिटी का, उतने दूर तक इसका बदबू जाता है और लगा दिया जाता है, लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। इसके बदबू में एक ताकत होती है, लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। और आज तुम लोग जानते हो बीटी कार्टन वगैरह आ गया है, एक पौधे का जीन निकाल के दूसरे पौधे में डाल दो, है तो क्या जरूरत है इस समय कि बायोटेक्नोलॉजी वाले लोग इस टेक्सोनॉमी वाले से पौधों के बारे में जान करके और इसके बदबू वाले जीन को निकाल करके भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में जितने पौधे हैं उसी में ट्रांसमिट कर दो, जिससे कसाब टाइप जिंदा आतंकवादी अपने कंट्री में। तो दिस इज यू सी स्ट्रेटजी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। और ऐसा हम लोगों ने किया है कि कश्मीर में जब राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे तो गोली चलती थी, आतंकवादी मरते थे, तो लोग कहे मानवता का वो हो रहा है, तो हम लोगों ने असली मिर्चे का यूज किया था भुज जो वो किया इसको कहते हैं, रिप्लेंट एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो इस स्ट्रेटजी में हम लोगों ने बहुत यूज किया है। वी कैन बायो ट्रांसलेट इन मेनी वेज। नेक्स्ट वन प्लीज। हाँ, और CSIR ने इसी को हम खोज रहे थे। इन द ईयर 2009 has developed digitalized our traditional knowledge in form of traditional knowledge digital library, and that is digitalized in 5 languages, 5 लैंग्वेज में हुआ है, इंग्लिश नहीं, इसमें भी, हाँ 5 लैंग्वेज, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश। तो ये है देखो अपने हमारा ऑप्शन है, हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट वन प्लीज। ये किया है हम लोगों ने मनमोहन सिंह। हाँ, या दूसरा क्या है कि पहले पेड़ पौधों का नाम हम देवी देवता पे, इसको इन्वायरमेंटल इथिक्स कहते हैं। हम लोग तो निर्जीव में देवता का वास मानते हैं। दरस परस मज्जन और पाना हर पाप का वेद पुराना, दर्शन करो, पान करो, स्पर्श करो, पाप खंड, तो देवता का वास मानते हैं, निर्जीव में मानते हैं। इन्वायरमेंटल इथिक्स खत्म होता चला जा रहा है। अनाधूम पेड़ पौधों को काटो, वातावरण को नुकसान पहुंचाओ। ये नेक्स्ट वन प्लीज। हाँ नेक्स्ट वन, जल्दी खत्म करेंगे ना। नेक्स्ट वन, हाँ चलिए सब हो गया। देखो एक चीज बताएं, सस्टेनेबिलिटी ऐसी चीज है, इसी सस्टेनेबिलिटी के लिए रामावतार हुआ। रावण के राज्य में क्या था कि रावण सारे ग्रहों को अपने बस में कर दिया। उसके कहने से हनुमान जी जब गए रावण के दरबार में तो देखे कि उसके चारपाई में सब लोग बांधे हुए हैं, है ना, देखे थे ना, बड़ा आश्चर्य है। वो कहता था सब। तो धरती जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी खत्म हो चुकी थी, धरती कांप रही थी रावण के राज्य में, डर गई। और धरती अपने रूप में जाती तो रावण परेशान करता, गाय के रूप में गई और सारे देवता लोगों के पास गई त्राहिमाम करते हुए कि मैं भार नहीं ग्रहण कर पाऊंगी। धरती, सब देवता लोग नकारात्मक जवाब दिए, समझी। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि देवता लोगों की मीटिंग हुई। कोरोना में तुम लोग समझते हो ऑनलाइन पढ़ाई सबसे पहले हुई, सबसे पहले ऑनलाइन मीटिंग हुई समय कि सब देवता लोग जहाँ जाते एक जगह इकट्ठा होते तो रावण का डर था, तो सब लोग वहाँ बैठे थे, ऑनलाइन मीटिंग। धरती अपनी बात कही, शंकर जी उस मीटिंग के चेयरमैन थे, जैसे डॉक्टर साहब चेयरमैन नहीं इस मीटिंग के, तो शंकर जी चेयरमैन थे। और उस समय ये हुआ कि भाई कैसे इसका, तो ब्रह्मा जी कहे कोई विष्णु भगवान जो है वो अवतार लेंगे तभी होगा। और विष्णु भगवान को कैसे, उनको भी कनेक्शन जोड़ा गया, लिंक पर जोड़ा गया है कि क्षीर सागर में है। और वो प्रार्थना हुआ, देखो क्या इसमें लिखा हुआ
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता वो द्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता पावन सुर धरणी। धरती के सस्टेनेबिलिटी को कायम करने के लिए आप अवतार लीजिए, इसके लिए अवतार हुआ था। रावण के राज्य में धरती की सस्टेनेबिलिटी खत्म हो चुकी थी, पापों के कारण, एक्टिविटी के कारण प्रदूषण बढ़ गया था, है? और राम राज्य जब हुआ तो राम राज्य में क्या हुआ? ससी संपन्न सदा धरती की सस्टेनेबिलिटी रिस्टोर हो गई। There was no air pollution, शीतल सुखद पवन पावन था। एयर पोल्यूशन, सरिता सकल वहीं पर पानी, सारे नदियों का पानी प्रदूषण रहित था। ये है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन रावण राज्य एंड राम राज्य। ये सस्टेनेबिलिटी का इंपॉर्टेंस है। और रामावतार धरती के सस्टेनेबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए हुआ। नेक्स्ट वन प्लीज। तो आज क्लाइमेट चेंज के कारण देखो तमाम पौधे पहले फूल रहे हैं, आम पहले फल कैसे आ रहे हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। ये असर पड़ रहा है। नेक्स्ट वन। या ये जो हमारे जो पार्थेनियम वगैरह है वो हिमालय पर जाके मेडिसिनल प्लांट का नुकसान, ये देखो हमारे लिए प्रॉब्लम है जो हमने बताया। नेक्स्ट वन प्लीज। डेंगू वगैरह पहाड़ पर चले गए। नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट वन। तो आज जरूरत ये है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज के कारण पैदावार पर कितना असर पड़ा ये देखते हैं। ये भी देखने की जरूरत है कि हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पर कितना असर पड़ा। लो डोज चाहिए कि हाई डोज, हमारा आयुर्वेद पर असर डाल रहा है, ये देखो जरूरत है। नेक्स्ट वन प्लीज। और देखो नैनो फार्मुलेशन, जैसे हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की भी करने की जरूरत है। और ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है ना, कोई विदेशी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अपने कंट्री की टेक्नोलॉजी है। हम लोग बहुत पहले आंख में सुरमा लगाते थे। ये जो है देखो, नेक्स्ट वन प्लीज। काजल जटा स्वंजल अंजद्रिग साधक सिद्ध सुजान महिमा देखत शैल बन भूषण भूर निदान। आग से ही वो लोग देख लेते थे। ये नहीं कि आज हम लोग बाइस्कोप लगा कर देखें कि यहाँ सोना है कि क्या है। ये देखो हमारे ऋषि मुनि लोगों का था। ये हमारा नैनो टेक्नोलॉजी। कमल कीचड़ में रहता है, उसके पत्ते पर कीचड़ नहीं आता है। सेल्फ रिमूविंग कैपेसिटी है। क्यों है? इसमें नैनो पार्टिकल पाया जाता है जिससे कि सेल्फ रिमूविंग कैपेसिटी होती है। ये देखो पेड़ पौधों का नैनो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन प्लीज। और इससे तमाम जो है कार वगैरह के बनाए जाते हैं, लोटस नैनो पार्टिकल है। नेक्स्ट वन प्लीज। धुई लगाना, केदार जी में जाओ, जनवरी में साधु महात्मा प्रयाग में धुई लगाना, कार्बन नैनो पार्टिकल है। नेक्स्ट वन प्लीज। गाँव की जो रोटी पहले की होती थी कितनी मिठास होती थी, कार्बन नैनो पार्टिकल जाता था। आज हीटर की रोटी में थोड़ा मिठास रहती है। कार्बन अपने है नैनो टेक्नोलॉजी। बनारसी साड़ी गोल्ड नैनो पार्टिकल। सोचो कब का हम लोगों का टेक्नोलॉजी है। बनारसी साड़ी गोल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन प्लीज। और नैनो टेक्नोलॉजी को तो शिवाजी लड़ाई में यूज किए थे कि औरंगजेब जो है एक कुंडाना किले पर कब्जा कर लिया था और किले के अंदर जाकर के अपना वो सब जो मुसलमानी खाना होता है बना के जश्न मना रहा था। और अगर उस पर कब्जा हो जाता तो हमारी वो जो औरंगजेब है दक्षिण भारत जीत लिया होता। लेकिन शिवाजी के एक सेनापति थे और उनका नाम था तानाजी, है ना। तो तानाजी जो थे शिवाजी के, तो वो तानाजी वो नैनो टेक्नोलॉजी जानते थे। वो जानते थे कि गिरगिट जो होता है घोरपड़, उसके पैर में नैनो पार्टिकल होते हैं, फेंको ऊपर चिपक जाएगा। ये देखो अपना हम लोग तो इसको यूज किए हैं, कोई विदेशी है। तो घोरपड़ के पैर में रस्सी बांधे डॉक्टर साहब, छत पर फेंके, पहली बार फेल हुए, 2-3 बार में जाके वो छत पर चिपक गया। और शिवाजी के सैनिक जाके छत पर चढ़ गए और छत पर जाकर वहीं से गोली चला के अंदर इन लोगों को मार दिए, किले को मुक्त करा दिया। तो हम लोग तो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत पहले से वार में यूज किए हैं जी, है। तो जरूरत ये है कि नैनो टेक्नोलॉजी को, नैनो फार्मुलेशन को हम अपने हर्बल फार्मुलेशन में भी यूज करें, जिससे कि वो पैरेलल आए एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। प्लीज। कई ऐसी बीमारियां हैं जो एलोपैथिक में दवा ही नहीं है, जैसे डेंगू का, तो कैरी पील या पपीता यही प्लेटलेट बढ़ाने का है। नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट वन समझ जाता है। तो आज देखो भारत देखो क्या है, मोदी जी भी कहते हैं
कि बी वोकल फॉर लोकल, यही हमारा जो टॉपिक था। थिंक लोकली एक्ट ग्लोबली, बी वोकल फॉर लोकल है कि हम लोग संजीवनी बूटी जैसे, सही है कि गलत है नहीं पता, कोई ऐसा फॉर्मुलेशन बना दें अपने लोकल पौधों से जिसका कि सिग्निफिकेंस ग्लोबल हो। तो ये क्या होगा, हमारी जो जीडीपी है अगर नीचे आ रही है तो उसको ऊपर बढ़ा देंगे। तो ऐसे 3 ऐसे हम लोग कंपाउंड बना दें और हमारे पास है तो दिस इज की थिंक लोकली एक्ट ग्लोबली विद रेफरेंस टू इथनोमेडिसिनल नॉलेज ऑफ आवर कंट्री, जो हमारा पुराना नॉलेज है। नेक्स्ट वन प्लीज। हाँ, एंड इन मेकिंग इंडिया कैंपेन आल्सो, वो कोई बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ही थोड़ो है, हमारे जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं दे में भी आल्सो ए कंपोनेंट ऑफ मेकिंग इंडिया कैंपेन। नेक्स्ट वन प्लीज। तो ये थैंक यू वेरी मच। देखो ऊपर से धन्वंतरी कह रहे हैं, कहा गया है ना गीता में कि जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मनम सिरजाम्यहम्, कहा गया है ना, है। तो उसी तरह से देखो डेंगू अब आया है, पपीता बहुत पहले से था, कैंसर अब आया है, टेक्सस बहुत पहले से था, विंका रोजिया बहुत पहले से था। तो ऊपर से धन्वंतरी कह रहे हैं कि पृथ्वी वासियों घबराना मत, जब जब नई नई बीमारियों की अनुभूति हो, जैसे कोरोना आया था, हमारे पेड़ पौधों के तरफ देखना। हमने ऐसे ऐसे पेड़ पौधों को दिया है कि वो नई नई बीमारियों को भी दूर करेगा। थैंक यू वेरी मच।